हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज है 6 जून 2020। तो आज तक की आज की जो करंट अफेयर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें इससे आता ही आता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वाले ये मैं लाया हूँ सेलेक्ट करके। ठीक है, तो मैं बताता चलूँ आज जो हेडिंग्स के अंदर मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। पहला ये है कि इंडिया अनाउंसेस इट्स प्रायोरिटीज़ फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इंडिया ने अपनी प्रायोरिटी को जो अनाउंस कर दिया है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। उसके बाद दूसरा ये है कि कंपेन लॉन्च्ड ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। ठीक है, कि कैसे एनिमल और ह्यूमन की मोर्टेलिटी जो है वो मौतें होती हैं हाईवे पर, उसके लिए कंपेन शुरू करी गई है। उसके बाद है किरण मजुमदार शाह EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये इसको किरण मजुमदार शाह को जो है ये टाइटल है। उसके बाद है पढ़ेंगे हम कि इंडिया कैसे AFC वुमेंस कप जो है उसको होस्ट करेगा, इंडिया टू होस्ट AFC वुमेंस कप। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि RBI क्रिएट्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RBI ने क्रिएट करा। उसके बाद नगर वैन स्कीम पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे GAVI अलायंस। ठीक है, जिसमें इंडिया प्लेजेस $15 बिलियन। उसके बाद हम जो जून 5 का था, एक इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। और लास्ट हम पढ़ेंगे ऑयल स्पिल इन द आर्कटिक रीजन ऑफ रशिया। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखते चलें। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर एन 8th टर्म। 8वीं बार के लिए जो है UN का मेंबर बनने जा रहा है। इन ऑर्डर टू सिक्योर द इलेक्टेड सीट, इंडिया हैज लॉन्च्ड अ ब्रोशर दैट लिस्ट द प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक ब्रोशर इशू करा है कि ये प्रायोरिटीज इंडिया के। तो ये जो ब्रोशर था ये एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर ने रिलीज़ करा। ठीक है, इसमें 5 की प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है ना, उनमें ये हैं कि दे आर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोग्रेस, रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल सिस्टम, इफेक्टिव रिस्पांस टू इंटरनेशनल टेररिज्म, comprehensive approach to international peace and promoting technologies with human touch। ठीक है, ये प्रायोरिटीज हैं। India also emphasized that during this tenure, India will work towards achieving norms, NORMS norms. Norms means new orientation for a reformed multilateral system. NORMS norms means new orientation for a reformed multilateral system। अप्रोच ऑफ इंडिया, ये हाँ, तो इसमें देखें इंडियाज अप्रोच एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल is to be guided by 5S। ठीक है ना, दैट वर सेट आउट बाय PM मोदी। ये 5S कौन कौन से हैं? नंबर 1 संवाद मीन्स डायलॉग। दूसरा सम्मान मीन्स रिस्पेक्ट। तीसरा शांति मीन्स पीस। चौथा आ गया समृद्धि मीन्स प्रोस्पेरिटी। और 5वां आ गया सहयोग मीन्स कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये 5S हैं, ये जो हैं ये इंडिया ने 5S UNSC में के लिए कि हम इससे गाइड किए जाएंगे। दूसरा टॉपिक है कि कंपेन लॉन्च्ड ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। ठीक है, ऑन June 5, 2020 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी लॉन्च द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपेन कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। ये एक यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है। ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इस वजह से है कि इंडिया में जो है हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से 1.5 लाख जो है, मतलब 1.5 लाख, वो अपनी जान खो देते हैं। तो इन एक्सीडेंट रेट को कम करने के लिए ये लॉन्च करी गई है। ठीक है,
अब मेयर्स क्या क्या उठाएंगे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल रोड सेफ्टी मेयर टू रिड्यूस एक्सीडेंट. दीज इंक्लूड rectification of black spots, then crash barriers, traffic barriers, road safety audit, rehabilitation and reconstruction of narrow bridges and highway patrolling. उसके बाद यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो स्पेंट गुड अमाउंट्स in creating infrastructure that is safer to animals. The नागपुर जबलपुर हाईवे इज़ वन सच एग्जाम्पल. जो नागपुर जबलपुर हाईवे है ना, वो एक ऐसी एग्जाम्पल है, ठीक है ना. सिमिलर सक्सेसफुल स्टेप्स हैव बीन टेकन इन मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र एट्सेट्रा. ठीक है. ये जो नागपुर जबलपुर हाईवे है, इसमें क्या है, तकरीबन अराउंड 5450 5450 वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन कैप्चर्ड यूजिंग द अंडरपासेस कंस्ट्रक्टेड इन द हाईवेज. ठीक है ना. दे वर caught using underpasses through a camera. The report was generated by the Wildlife Institute of India. ठीक है. ये कहाँ पे? नागपुर जबलपुर हाईवे के पास है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि 5 जून को किरण मजुमदार शाह जो है उसको जो है चुना गया है. उसको ही वाज नेम्ड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020. कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 कौन है? ये मजुमदार, किरण मजुमदार शाह है. ठीक है. हाँ, तो ये एक लेडी है. ठीक है ना. शी वाज इलेक्टेड अमंग 46 अदर एंटरप्रेन्योर्स फ्राम 41 कंट्रीज. 41 कंट्री से दूसरे 46 बंदों के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ वो इलेक्ट हुई है. ये सेकंड वुमेन है टू विन द अवार्ड आफ्टर ओलिविया लम ऑफ हाईफ्लक्स सिंगापुर. ठीक है. ओलिविया लम ऑफ हाईफ्लक्स सिंगापुर है. उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे किरण है जिसने ये अवार्ड जीता. ठीक है. शी इज़ आल्सो द थर्ड इंडियन टू विन द अवार्ड आफ्टर द उदय कोटक ऑफ कोटक महिंद्रा इन 2004 एंड नारायणा मूर्ति ऑफ इन्फोसिस इन 2005. ठीक है. ये तीसरी इंडियन है जिसने अवार्ड जीता. उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा का है ना बंदा, उदय कोटक. उसके बाद ये 2014 में, और जो इन्फोसिस का है जिसने 2005 में जीता था, नारायणा मूर्ति ने. ठीक है ना. उसके बाद ये तीसरा है जिसने ये अवार्ड जीता. अच्छा, इस किरण मजुमदार के बारे में पढ़ते हैं कि किरण फाउंडेड बायोकॉन, BIOCON, बायोकॉन इन 1978 में इसने बायोकॉन जो है वो फाउंड करा था. इट्स अ बायो इंजाइम कंपनी है. ठीक है. बायोकॉन. द कंपनी बिगन इट्स जर्नी विद जस्ट 2 एम्प्लॉयज़ एंड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $500. सिर्फ 2 एम्प्लॉय से शुरू करी $500 के साथ. ठीक है. ये कंपनी किरण ने. ठीक है. टुडे द कंपनी हैज़ ग्रोन विद मोर देन 11,000 employees and also has become one of the strongest innovation driven बायोटेक कंपनीज इन एशिया. ठीक है. ये बायोकॉन की बात हो रही है किरण ने जो शुरू करी. अच्छा, वाई इज़ शी बीइंग ऑनर्ड विद द अवार्ड? इस अवार्ड क्यों दिया जा रहा है उसको इस बार? शी इज़ बीइंग प्रेजेंटेड विद द अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन इम्प्रूविंग यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल लाइफ सेविंग मेडिसिन. कि बहुत मतलब कि सही दाम पर जो मेडिसिन मिल पाते हैं लाइफ सेव करने के लिए. ठीक है. वो जो है उसमें जो उसने कंट्रीब्यूशन करा है इसको इम्प्रूव करने के लिए, यूनिवर्सल एक्सेस इन अफोर्डेबल लाइफ सेविंग मेडिसिन, इसके लिए दिया जाता है. ठीक है ना. It is to be noted that in September 2019, Biocon announced that the company will supply RH insulin at less than $10 per day to the patients taking 40 units per day. ठीक है. The company has in the last 15 years supplied more than 2 billion affordable doses of insulins, biosimilar insulins. ठीक है. इतना इंसुलिन्स ये प्रोवाइड करती है. ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी. बायोसिमिलर मेडिसिन कौन सी होगी? अच्छा, अब बायोसिमिलर मेडिसिन इज़ एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय अनदर कंपनी. और दूसरी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना, उसका बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी जो है अगर बनाई जाए मेडिसिन की, वो होता है बायोसिमिलर मेडिसिन. ठीक है ना. दे आर अलाउड टू बी मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है. व्हेन द पेटेंट ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट एक्सपायर्स. जब ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाए तब जो है ये बायोसिमिलर मेडिसिन बनाई जा सकती हैं. बायोसिमिलर्स मेडिसिन जो हैं दे हेल्प टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन ग्रेटली. बहुत सस्ती हो जाती हैं ये. ठीक है.
अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इंडिया जो है ये AFC वुमेंस कप जो है वो होस्ट करेगा अब, ठीक है। जून 5 को जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है, AFC एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, उसने ये कंफर्म करा कि इंडिया विल होस्ट 2022 वुमेंस एशियन कप, 2022 का वुमेन एशिया कप इंडिया होस्ट करेगा, ये बोला। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया इज़ होस्टिंग द कप सिंस 1979। 1979 के बाद पहली बार इंडिया जो है ये AFC कप जो है वो करवाने जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन हैंडेड ओवर द होस्टिंग राइट्स टू ऑल इंडिया फुटबॉल कन्फेडरेशन। द टूर्नामेंट इज़ टू बी हेल्ड इन 2022 एंड अराउंड 12 टीम्स आर टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट। द इंडियन टीम हैज़ ट्वाइस फिनिश्ड as runners in 1980 and 1983 and won bronze in 1981, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के बारे में थोड़ा और देखते हैं कि दिस AFC इज़ वन ऑफ द 6 कॉन्टिनेंटल कन्फेडरेशंस। 6 कॉन्टिनेंटल कन्फेडरेशन में से ये AFC एक है, ठीक है ना। देयर आर 47 मेंबर कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ द AFC में 47 मेंबर कंट्रीज़ हैं अभी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन में। इट वाज ऑफिशियली फाउंड इन 1954, 1954 में ऑफिशियली ये बनाई गई थी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कन्फेडरेशन इज़ लोकेटेड इन कोलालमपुर, मलेशिया। AFC का हेडक्वार्टर कोलालमपुर, मलेशिया में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में AIFF भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बोला था ना कि AFC ने अपना जो है वो हैंड ओवर कर दिया होस्टिंग राइट्स किसको, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, AIFF को, ठीक है ना। तो ये AIFF क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वाज फाउंड इन 1923। AIFF वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ AFC की फाउंडिंग मेंबर्स है ये, ठीक है ना। द AIFF कंडक्ट सेवरल टूर्नामेंट्स नेमली वन आई लीग, इंडियन सुपर लीग एंड सुपर कप। ये जो है ये AIFF कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, RBI क्रिएट्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है 500 करोड़ का, ठीक है ना। दिस फंड ऑफ 500 करोड़ हैज़ बिन क्रिएटेड बाय RBI, ठीक है, 5 जून को। इसका हाईलाइट्स कुछ देखते हैं। द अपेक्स बैंक, मतलब कि यही RBI, हैज़ मेड एन इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ 250 करोड़ टूवर्ड्स द फंड। इनिशियल इसने 250 करोड़ देगा। द रेस्ट ऑफ द फंड इज़ टू कम थ्रू द कार्ड इशूइंग बैंक्स। जो दूसरा अमाउंट है वो बैंक से आएगा जो कार्ड इशू करेंगे। द फंड हैज़ बिन क्रिएटेड टू इंक्रीज द पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ये फ़ंड जो है किस लिए क्रिएट करा गया, ताकि पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट और जो दूसरी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो बढ़ाने के लिए कंट्री में, इंडिया में, ठीक है ना। द फंड्स आर बीइंग एलोकेटेड इन लाइन विद द मेजर्स प्रपोज्ड इन द विजन डॉक्यूमेंट ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया 2019-21 का जो विजन डॉक्यूमेंट है ना, जो उसमें मेजर्स हैं उसके हिसाब से जो है फंड्स जो है एलोकेट करे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस फंड्स के बारे में थोड़ा देखते हैं, जो ये मतलब कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है ना। फंड्स के बारे में देखते हैं। हाँ, द फंड्स आर टू बी गवर्न थ्रू एन एडवाइजरी काउंसिल इसको देखेगी। हाउएवर द फंड्स विल बी एडमिनिस्ट्रेड एंड मैनेज बाय RBI। लेकिन इसको मैनेज और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, RBI, ठीक है ना, गवर्न करेगा एडवाइजरी काउंसिल। उसके बाद देखते हैं विजन डॉक्यूमेंट क्या था 19-21 का, ठीक है ना। द विजन डॉक्यूमेंट ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया 2019-21 had envisaged the use of debit cards at point of sale transactions, which is around 44% of the total debit card transactions by 2021. The vision document estimated that by 2021 there will be around 5 million active point of sale.
विजन डॉक्यूमेंट ने ये भी हिसाब लगाया कि 2021 तक 5 मिलियन एक्टिव पॉइंट ऑफ सेल होंगे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ अदर मेजर्स देखते हैं। RBI हैज़ आल्सो प्लान्स एंड हैड सजेस्टेड अबाउट एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड के बारे में भी जो है ये सुजेस्ट कर रही है। दीज फंड्स आर टू बी यूज टू डेवलप कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीजन टाउन्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नगर वैन स्कीम के बारे में। 5 जून को इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर, उसने नगर वैन स्कीम लॉन्च करी, ठीक है ना, टू मार्क द इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट करने के लिए इस जावड़ेकर ने करी है, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। की फीचर्स क्या हैं इसके नगर वैन स्कीम के? वो ये हैं कि ये अर्बन फॉरेस्ट्री पे जो है ज़ोर देती है ये स्कीम। इस स्कीम के अंदर 200 अर्बन फॉरेस्ट जो हैं वो डेवलप करे जाएंगे पूरी कंट्री में अगले 5 सालों में, ठीक है। हाँ, आल्सो अ फिल्म वाज प्लेड दैट नरेटेड अबाउट द इनिशिएटिव्स ऑफ पुनाइकर्स अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। एक फिल्म भी चलाई गई जिसमें पुनाइकर्स के इनिशिएटिव्स का दिखाया गया, ठीक है ना, उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ। द फिल्म आल्सो इटरेटेड द फैक्ट दैट 16.8 हेक्टेयर्स ऑफ बैरन हिल हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। इतनी जो है बंजर ज़मीन अब ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दी गई है, 16.8 हेक्टर। टुडे द फॉरेस्ट इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इट हैज़ 23 प्लांट स्पीसीज़, 15 बटरफ्लाई स्पीसीज़, 29 बर्ड स्पीसीज़, 10 रेप्टाइल्स, ठीक है। तो इसमें जो है अभी फ़िलहाल 23 प्लांट स्पीसीज़ हैं, 15 तितलियाँ बटरफ्लाई की स्पीसीज़ हैं, 29 जो हैं परिंदों की स्पीसीज़ हैं और 10 रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट नाउ हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। द वर्जे अर्बन फॉरेस्ट विल एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। कौन सा फॉरेस्ट? वर्जे, WARJE, वर्जे अर्बन फॉरेस्ट जो है रोल मॉडल का काम करेगा पूरी कंट्री में, ठीक है। हम ये नगर वन स्कीम की बात कर रहे हैं। इसी में ये मैंने बताया कि 23 प्लांट स्पीसी, 15 तितलियाँ की स्पीसी, 29 बर्ड की, 10 रेप्टाइल्स की, ठीक है। इंडिया के बारे में देखें, इंडिया हैज़ 8% ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी विद ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास, ठीक है। कि दुनिया में जितनी लैंड मास है उसका सिर्फ 2.5% लैंड मास इंडिया के पास है, ठीक है। और उसमें से वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का 8% जो है वो इंडिया में ही है, ठीक है ना। पूरी वर्ल्ड का 2.5 एरिया लैंड एरिया वो इंडिया में है। उस 2.5% लैंड एरिया में पूरी दुनिया का 8% जो है बायोडाइवर्सिटी वो इंडिया में है, 8%, ठीक है ना। इट शुड आल्सो कैरी 16% ऑफ ह्यूमंस एंड कैटल एज वेल। तो इंडिया में जो है 16% ह्यूमंस और कैटल भी हैं, ठीक है ना। आल्सो द फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज़ इन द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ जस्ट 4%। मतलब कि इंडिया की बात हो रही है, इसमें फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी 4% है सिर्फ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे नगर वन स्कीम की, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो है एग्रीड हो गई है, मान लिया है टू कन्वर्ट द दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे इनटू अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो इसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया, ठीक है। दिस हाईवे विल कनेक्ट द 5 हिस्टोरिक टाउन्स इन द सिटीज़, ठीक है ना। 5 टाउन को जो है कनेक्ट करेगी। वो हैं कौन कौन से? गोविंदवाल साहब, ठीक है, गोविंदवाल साहब, ठीक है। उसके बाद सुल्तानपुर लोधी, ठीक है। उसके बाद जो हैं खादूर साहिब, और उसके बाद तरन, ठीक है ना। ये जो हैं ये हिस्टोरिक टाउन्स जो हैं ये कनेक्ट करे जाएंगे, मतलब के, ठीक है। अच्छा, इशू क्या था? ठीक है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इशू स्टार्टिंग में क्या था, क्यों ये ऐसा करा गया कि on the complaints of locals over the project failing to connect religious towns, the Chief Minister of Punjab raised issue with the centre. The original proposal was to widen the existing roads as brownfield projects, ठीक है। ओरिजिनल प्रपोजल ये था कि इसको जो रोड्स हैं इसको चौड़ी करी जाए, ठीक है ना, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन पंजाब के CM ने ये इशू रेज़ करा कि भाई हाँ, लोकल की कंप्लेंट्स थी कि भाई रिलीजियस टाउन जो हैं वो फेल हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। इसलिए जो है ये ऐसा करा गया।
अच्छा, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या थे? जैसे हमने पहले बोला कि ये अभी तो ग्रीनफील्ड जो है ना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, पहले ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स था। तो ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट आर मॉडिफाइड आर अपग्रेडेड, जो मॉडिफाई या अपग्रेड करे जाएँ वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? These are those projects where a new production or service is being facilitated. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जहाँ पे कोई नई प्रोडक्शन या सर्विस जो है वो मुहैया करवाई जाए, ठीक है। तो ब्राउनफील्ड में सिंपल अपग्रेड, इसमें कोई नई सर्विस या नई प्रोडक्शन करी जाए। अच्छा, करंट सिनेरियो क्या है? इंडिया इज़ करंटली वर्किंग टुवर्ड्स बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. In order to achieve this, the Government of India has launched a series of infrastructure projects under the National Infrastructure Pipeline, ठीक है ना, NIP, National Infrastructure Pipeline. The National Infrastructure Pipeline NIP is to include both brownfield and greenfield projects at an estimated cost of 1 billion each, ठीक है। तो ये था ये इसका। नाउ अब हम देखते हैं कि GAVI अलायंस के बारे में, ठीक है ना। इंडिया प्लेजेस $15 मिलियन, ठीक है ना। ऑन June 4, 2020 PM मोदी पार्टिसिपेटेड एट द ग्लोबल वैक्सीन समिट दैट वाज लेड बाय यूनाइटेड किंगडम. एट द समिट द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट इंडिया विल प्लेज $15 मिलियन टू GAVI अलायंस, ठीक है। हाईलाइट्स कुछ देखते हैं। द वर्ल्ड लीडर्स हैव कम टुगेदर टू फाइंड अ वैक्सीन टू द COVID-19 विद GAVI एज एन इंटीग्रेटिंग प्लेटफॉर्म. द ग्लोबल वैक्सीन समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय UK, ठीक है ना, डिस्कस्ड ऑन कलेक्टिंग फंड्स फॉर GAVI. ओवर 50 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम. इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एट GAVI, ठीक है ना। इंडिया हैज़ नाउ बिकम अ बिग सपोर्टर ऑफ द अलायंस. This saved GAVI $400 million in the past 5 years. Earlier, India was only a beneficiary. Since 2014, India had become a donor. 2014 के बाद इंडिया डोनर हो गया, मतलब इसमें कंट्रीब्यूट करता है. टिल डेट इंडिया हैज़ डोनेटेड $12 मिलियन टू द अलायंस. अभी तक इंडिया ने जो है $12 मिलियन इस अलायंस को दे चुका है, ठीक है ना। अच्छा, इस समिट में PM मोदी ने क्या क्या बोला, क्या क्या कहा? PM मोदी हाईलाइटेड द फॉलोइंग एट द समिट. क्या क्या कहा? कि इंडिया शेयर्ड इट्स मेडिसिन टू मोर देन 120 कंट्रीज़, के 120 कंट्री को मेडिसिन जो है शेयर करता है. उसके बाद ये बोला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि इंडिया अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन, के इम्यूनाइजेशन की इम्पोर्टेंस समझता है. इंडिया हैज़ सो फार एडिड 6 वैक्सीन टू इट्स नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. इंडिया का जो मतलब क्या नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसमें 6 वैक्सीन जो हैं ऐड करी हैं. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया हैज़ डिजिटाइज्ड द वैक्सीन सप्लाई चेन, ठीक है। उसके बाद ये बोला कि द कोल्ड सप्लाई चेन ऑफ द वैक्सीन इज़ इन इंडिया इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क. नेक्स्ट टॉपिक है कि 5 जून को जो है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फ़िशिंग. ऐसी फ़िशिंग जो कि इलीगल है, अनरिपोर्ट जिसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती, जो अनरेगुलेटेड है, कोई मतलब के तौर तरीका नहीं है, कोई प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चलती. तो ऐसा मतलब कि डे मनाया जाता है इसके लिए, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फ़िशिंग, 5 जून को, ठीक है ना। हर साल जो है 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फ़िशिंग इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है ना। तो द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड द डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018 में जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने FAO ने शुरू करा था, ठीक है ना। अच्छा, 5 जून को ही क्यों, ठीक है ना, ये इसलिए 5 जून वाज सेलेक्टेड बिकॉज इट वाज ऑन June 5, 2016 द इंटरनेशनल ट्रीटी टू एंड इलीगल फिशिंग कॉल्ड द FAO रिपोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट वाज इंटर्ड इनटू फोर्स. क्योंकि 5 जून 2016 को एक ट्रीटी जो है वो फोर्स में आ गई थी जिसका नाम था FAO पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट, ठीक है ना। हाँ, पोर्ट स्टेट मेजर एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. ये कौन सा एग्रीमेंट है? पोर्ट स्टेट, PORT, पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट. इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन इलीगल फिशिंग.
दुनिया में पहला जो है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक हो सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल पहला एग्रीमेंट है जो कि इलीगल फिशिंग के ऊपर है, ठीक है ना। इसका नाम है पोर्ट स्टेट मेयर्स एग्रीमेंट। इट्स एम इज़ टू प्रिवेंट IUU फिशिंग। IUU इज़ इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, ठीक है ना। द एग्रीमेंट अप्लाइज टू ऑल द फिशिंग वेसल्स दैट आर इंटर्ड इन द पोर्ट अदर देन देयर ओन स्टेट, ठीक है। ओन स्टेट के अलावा जो भी हैं वो उस पर लागू होगा। सिग्निफिकेंस देखते हैं। The Food and Agriculture Organization says that illegal, unregulated and unreported fishing activities are responsible for the loss of 11 million to 26 million tons of fish every year, ठीक है। इतना नुकसान होता है फिश को। This loss accounts to economic value of 10 to 23 billion US डॉलर, ठीक है ना। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, SDG। The International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Day also signifies Target 4 of the Sustainable Development Goal। जो Sustainable Development Goal है उसका Target 4 को भी signify कर रहा है ये, ठीक है ना। SDG means Sustainable Development Goal 4 is effectively regulating harvest and illegal, unregulated fishing by 2020। अब जो है लास्ट टॉपिक बचा कि ऑयल स्पिल इन द आर्कटिक रीजन ऑफ रशिया। रशिया के जो आर्कटिक रीजन है उसमें ऑयल कैसे, तेल कैसे स्पिल हुआ, ठीक है ना। रशिया डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर ऑयल स्पिल्ड इनटू अंबरनाया रिवर, ठीक है ना। द सरफेस ऑफ द रिवर टर्न्ड क्रिम्सन रेड। रशिया ने इमरजेंसी लगा दी है कि जब तेल जो है अंबरनाया रिवर में गिर पड़ा, ठीक है ना। तो जो इस दरिया जिसका नाम है अंबरनाया दरिया रिवर, इसकी सरफेस क्रिम्सन रेड हो चुकी है, ठीक है ना। इसलिए रशिया में अभी इमरजेंसी लग गई है, ठीक है ना। तो ये जो अंबरनाया रिवर है, इट्स अंबरनाया रिवर फ्लोज इनटू इन्वायरमेंटली सेंसिटिव आर्कटिक ओशन, ठीक है ना। जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव रीजन है आर्कटिक ओशन उसमें ये अंबरनाया रिवर पड़ता है, ठीक है ना। द थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड एट दी नोरिल्सिक हैज़ बीन बिल्ट ऑन परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। जो ये थर्मा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है नोरिल्सिक पे, ये परमाफ्रॉस्ट पर जो है ये बनाया गया, ठीक है ना। द परमाफ्रॉस्ट हैज़ वीकन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। दिस लेड टू दिस सिंकिंग ऑफ पिलर्स दैट सपोर्टेड द फ्यूल टैंक टू सिंक, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो मतलब कि ये जैसे परमाफ्रॉस्ट हो गया और ऐसी जमी हुई चीज़ें थी उनकी जो है वो सिंकिंग शुरू होगी, ठीक है ना। द लॉस ऑफ कंटेनमेंट लेड टू 20,000 टन्स ऑफ डीजल ऑयल इनटू द अंबरनाया रिवर, ठीक है ना। जब ये कंटेनमेंट जो है ये ख़त्म हुआ तो इससे क्या हुआ कि 20,000 टन जो है डीजल ऑयल वो अंबरनाया रिवर में गिर गया, ठीक है ना। द रिवर हैज़ ड्रिफ्टेड 12 किलोमीटर ऑन इट्स सरफेस सिंस इट्स लीक, ठीक है। जैसे ही लीक हुई तो वहाँ से 12 किलोमीटर तक, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, आज सुबह तक जो है 12 किलोमीटर तक पहुँच चुका है वो, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंटल डैमेजेस क्या होंगे। द इन्वायरमेंटलिस्ट से दैट द रिवर विल बिकम डिफ़िकल्ट टू क्लीन, कि बहुत मुश्किल हो जाएगा साफ़ करना दरिया को, ठीक है ना। द रिवर विल टेक डिकेड्स टू रिटर्न टू इट्स प्रीवियस स्टेट, ठीक है। इसको कई साल लगेंगे, दहाइयाँ लगेंगे इसको वापस उस स्टेट में आते इस दरिया को, ठीक है ना। इट हाउवर डज नॉट इंक्लूड एटमॉस्फेरिक डैमेजेस एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। ये लेकिन इसमें एटमॉस्फेरिक डैमेज और सॉइल पॉल्यूशन नहीं होगा। द वर्ल्ड वाइड फंड रिकॉर्डेड द ऑयल स्पिल एज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल लीक इन द वर्ल्ड। जो द वर्ल्ड वाइड फंड है उसने रिकॉर्ड करा कि ये जो तेल ऑयल स्पिल हुआ ये दुनिया में जो है दूसरे नंबर का लार्जेस्ट ऑयल लीक है, ठीक है ना, दुनिया में। तो द एक्सीडेंट इज़ बीइंग कंपेयर टू अलास्काज 1989 एक्सन वाल्डस डिज़ास्टर। इस ऑयल स्पिल को जो है कंपेयर करा जाता है किससे, अलास्का का जो 1989 का एक्सन EXXON एक्सन वाल्डस डिज़ास्टर उससे जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। ये एक्सन वाल्डस डिज़ास्टर क्या था, एक्सन वाल्डस WALDEZ वाल्डस डिज़ास्टर क्या था। द एक्सन वाल्डस डिज़ास्टर अकर्ड इन 1989 व्हेन एन ऑयल टैंकर struck Prince William Sound Reef in Alaska. Around 10.8 million gallons of crude oil spilled over. This is till date
considered one of the worst oil spills in the history. The region is rich in salmon, seals, सी otters एंड सी बर्ड्स। ठीक है, ये मछलियाँ जैसे सालमान, सील, ये उसमें ज़्यादा होती थी। हम बात कर रहे हैं एक्सन वाल्डर्स डिज़ास्टर के बारे में कि ये 1989 में हुआ जब एक ऑयल टैंकर गिरा था, टक्कर लगी थी प्रिंस वेल्स साउंड रीफ से अलास्का में। 10.8 मिलियन गैलन्स क्रूड ऑयल जो है वो गिर गया था। तो इसको वर्स्ट माना जाता है हिस्ट्री में अभी तक। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम रिसेंट की बात करते हैं जिसमें अंबर नायर रिवर में ये रशिया में तेल गिरा। ठीक है ना। अंबर नायर रिवर फ्लोज इन साइबेरियल, ठीक है ना, इन नॉर्दर्ली डायरेक्शन इन लेक प्यासिनो। लेक प्यासिनो जो है झील लेक प्यासिनो, ठीक है ना, उसके नॉर्दर्न डायरेक्शन में पड़ता है साइबेरियल में अंबर नायर रिवर। फिशिंग इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल इन द रिवर। अंबर नायर में अभी फिशिंग नहीं होती है एज इट इज़ हेवनली पॉल्यूटेड ड्यू टू माइनिंग इन नोरिल्सिक, क्योंकि नोरिल्सिक में माइनिंग हो रही है, उसकी वजह से बहुत पॉल्यूटेड हो रहा है और इसकी वजह से फिशिंग नहीं हो रही। सो थैंक यू वेरी मच। आगे भी वीडियो बनाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।